चलिए बच्चा लोग, जैसा कि आप सभी को पता है हैकर सीरीज में फिजिक्स की वीडियोस आ रही है, फिजिक्स की सीरीज चल रही है। हेमंत सर आपके लिए लेकर आए हैं तीसरा वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 में चैप्टर आपका 4 और चैप्टर नंबर 5 दोनों चैप्टर कवर होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इकाई नंबर 3। इसी के पहले हमने इकाई नंबर 1 और इकाई नंबर 2 को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और साथ ही न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करा है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इकाई नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं इसका व्यंजक लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है बेटा? एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, साथ ही इसका व्यंजक लिखना है। 2026 सैंपल पेपर 2026 और बोर्ड 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। ठीक है, चलिए क्या होता है ये देखते हैं हमारे पास। ठीक है, क्या है हमारे पास? निर्वात या वायु में, ठीक है, कहां पर बेटा? निर्वात और वायु में किसी बंद वक्र के चारों ओर, किसके बेटा? बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का क्या? रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा का, उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। म्यू 0 गुना या म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, हमारे पास एक बंद वक्र है। क्या है बेटा? बंद वक्र है। ठीक है, बंद वक्र है। ठीक है, इसमें जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम बी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो विद्युत धारा मतलब धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है? आई हो रही है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसको हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। यहाँ पे गोला क्यों लगाया बेटा? कमेंट करके बताओ तो। ठीक है, गोला क्यों लगाया हमने कमेंट में बताएंगे सभी लोग। ठीक है, बीडीएल, बीडीएल का मतलब होता है रेखीय समाकलन, जो कि किसके बराबर होता है? धारा आई के म्यू 0 गुना होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, निर्वात या वायु में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, ये अब एम्पियर के परिपथी नियम का व्यंजक। ठीक है, जहां पर म्यू 0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है बेटा? म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? एक धारा लूप किस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव के समतुल्य है? इसके चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक लिखना है। ठीक है, और बताना है कि ये चुंबकीय द्विध्रुव के समतुल्य कैसे है। ये भी सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं समतुल्यता पहले तो, कि समतुल्य कैसे है, उसके समान कैसे है। ठीक है, जब किसी वृत्ताकार लूप में, ठीक है, जब किसी वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित होती है, वृत्ताकार लूप मतलब ये जो गोला है इसको वृत्त बोलते हैं, इसको वृत्ताकार लूप बोला हमने। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं बेटा? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो उसका एक फलक, ठीक है, उसका एक फलक मतलब ये जो एक साइड है वो उत्तरी ध्रुव की, ठीक है, किसकी बेटा? उत्तरी ध्रुव की तरह, तथा दूसरी फलक दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। इसलिए धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करती है। ठीक है, जो उसका एक फलक होगा वो उत्तरी ध्रुव की तरह, दूसरा फलक दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करेगी? चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगी, या चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करेगी। ठीक है, फिर चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक लिखेंगे। चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर होता है एन आई ए। ठीक है, जहां पर एन क्या है? फेरों की संख्या, आई क्या है? धारा है, ए क्या है? लूप का क्षेत्रफल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो न्यूमेरिकल आ गया बेटा आप लोगों के लिए। बहुत देर से याद कर रहे थे आप न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल आ गया है। न्यूमेरिकल क्या है? व्योमस्त खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखी है 90 एम्पियर, विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, कहां से कहां बेटा? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे, कितने मीटर नीचे? 1.5 मीटर नीचे
विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम एवं दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास एक बिजली का खंभा है। ठीक है, बिजली के खंभे का जो तार है उसमें 90 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 90 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व से पश्चिम दिशा में। डायरेक्शन मतलब दिशा, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार के 1.5 मीटर नीचे, ठीक है, कितने मीटर नीचे बेटा? 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम एवं दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, व्योमस्त का मतलब होता है बेटा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दिशा को इंडिकेट करता है ये। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? आई बराबर 90 एम्पियर। कितना दिया है बेटा? आई बराबर 90 एम्पियर। ठीक है, आर बराबर कितना दे दिया? 1.5 मीटर, और दिशा दे दी पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का सूत्र होता है बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, क्या सूत्र होता है? बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, ये जो म्यू 0 होता है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई गुणित 10 की घात माइनस 7। कितनी वैल्यू होती है? 4 पाई गुणित 10 की घात माइनस 7। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई गुणित 10 की घात माइनस 7। आई की वैल्यू कितनी है दे रखी है यहाँ पे? 90 बटे में 2 पाई गुणित आर का मान कितना है बेटा? 1.5। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नॉर्मली सोल्व कर देंगे। ये पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो चला गया। ठीक है, ऊपर जीरो गया, इसको मैं लिख दूं। ठीक है, 10 की घात माइनस 7 गुणित 9 गुणित 10 की घात 2 गुणित एक और 2 है हमारे पास, इसको भी हमने क्या लिख दिया? 2 बटे में 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से, इसको मैं लिख देता हूं। ये मतलब 10 की घात 2 मतलब 100 है, 5 से भाग देंगे, 5 ती 15। ठीक है, 5 ती कितना होता है? 15। ठीक है, 5 ती 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 ती 15, 5 दूनी 10 मतलब ये 20 बचेगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। बेटा ये 10 की घात 2 मतलब 100 था, तो 5 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है? 20 बार में आता है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। बचा क्या क्या? एक साथ लिख दो, 10 की घात माइनस 7 गुणित 3 गुणित 20 गुणित 2। इसको मैं लिखूंगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणित 10 की घात, ये यहाँ पे इसको मैं लिख दूं 2 गुणित 10। ठीक है, 2 गुणित 10 मतलब एक पावर इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा 12 गुणित 10 की घात माइनस 6। देखते हैं हमारा आंसर क्या आया बेटा। ठीक है, कहाँ है ये? 10 गुणित माइनस 6 आया था, पर यहाँ पे 1.2 दे रखा है। मतलब देखो हमारा जो आंसर था वो था 12 गुणित 10 की घात माइनस 6। पॉइंट इधर करा तो 1.2 गुणित 10 की घात 1 कम कर देंगे तो यहाँ से 5 हो गया। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत? चलो दिशा बतानी है। ठीक है, दिशा बतानी है, दिशा, दिशा। ठीक है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखना ध्यान से, किसके नियम से? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। कौन से नियम से बेटा? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। यदि धारा पश्चिम की ओर बह रही है, किसकी ओर बेटा? पश्चिम की ओर, तो तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होगी। ठीक है, ये हमारा सीधा हाथ। ठीक है, दाहिना हाथ। ठीक है, दाहिना हाथ ये यहाँ पे हम रखेंगे। ये उंगलियों की दिशा में कौन बह रही है? धारा बह रही है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, धारा की ये दिशा हो गई। ठीक है, अंगूठे की दिशा किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। तो अंगूठे की दिशा कौन की दिशा हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की। ये क्या है हमारा? एस मतलब पश्चिम, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आएगी यहाँ पे? सॉरी, दक्षिण बोलते हैं उसको, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये पूर्व पश्चिम और ये क्या है? उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो अंगूठा किधर बता रहा है? एस मतलब दक्षिण को। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी बेटा? दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा। ठीक है, चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से कितनी? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दो तार है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, सीधे समांतर तार ए एवं बी, ये हमारा सीधे समांतर ए और एक है बी, दो तार हैं। ठीक है, ए और बी। ठीक है, क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, मतलब ए पे 8 एम्पियर करंट, बी पे
5 एम्पियर करंट, मतलब विद्युत धारा कि विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में हो रही है, मतलब अपन ऊपर मान लो या नीचे मान लो, दोनों एक ही दिशा में हो रही है, ठीक है, हो रही है। तार ए से 10 सेंटीमीटर खंड पर, ठीक है, तार ए के ऊपर 10 सेंटीमीटर के, ठीक है, यहां से लेके यहां पे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का खंड है, ठीक है, उस पर बल का आकलन कीजिए, ठीक है, उस पर हमको क्या निकालना है बेटा, बल निकालना है, क्या निकालना है, बल, ठीक है, लिखे तारों के बीच की दूरी d बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में करा 0.04 मीटर, धारा I1 हमको दे रखी है 8 एम्पियर, ठीक है, धारा I2 हमको दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है, लंबाई देख लेते हैं हम ए तार के ऊपर जो 10 सेंटीमीटर की लंबाई थी उसको L मान लेते हैं, कितनी, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास F बराबर म्यू 0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी मल्टीप्लाई में L, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद इसको बेटा आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व करने पर ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कब कब आया, ठीक है, 2024 के सेट में, ठीक है, अभ्यास पत्र, फिर 15 में, 16 में, 19 में, 20 में, ठीक है, 15, 16, 19, 20 और 24 के सेट पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम फटाक से याद करवाऊंगा मैं आपको, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, चलिए देखिए, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है बायो सेवर्ट का नियम, ये डायग्राम को मैं ऊपर बना देता हूं, ये हमारे पास एक तार है एक्स वाई, ठीक है, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है ए बी, जिसकी लंबाई है डीएल, ठीक है, इस तार की टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, एल है, ठीक है, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी, जो कि तार से थीटा एंगल बनाता है, कोई दिक्कत बेटा, चलो अब समझना बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, ठीक है, किसी धारावाही चालक के अल्पांश, अल्पांश मतलब ये जो हमने छोटा सा टुकड़ा लिया बेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्पांश, किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर, यह हमारा P बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है dB, वो, ये चारों पॉइंट याद रखना है बेटा आपको, ठीक है, सुनना ध्यान से, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, dB धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है I के, ठीक है, अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई dl के भी क्या लिख दिया हमने, अनुक्रमानुपाती लिख दिया, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ज्या, ज्या मतलब बेटा होता है साइन थीटा, ठीक है, और दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, दूरी r के, ठीक है, आर दूरी है, ठीक है, इस आर दूरी के वर्ग के क्या होगा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, ये है हमारा बायो सेवर्ट का नियम, ये 4 इक्वेशन बनी, चारों को इक्वेशन को साथ में लिखेंगे, ये हो जाएगा dB समानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपोन में आर की घात 2, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बच्चे लोग, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर और एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है, ये तो सभी को पता है बेटा, ठीक है, अपोन में क्या आएगा, आर की घात 2, यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, म्यू 0 अपोन में 4 पाई, ठीक है, तो dB का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, dB बराबर म्यू 0 अपोन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपोन में आर की घात 2, ये है बायो सेवर्ट का नियम, क्या है बेटा ये, बायो सेवर्ट का नियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा, 4 नंबर या 3 नंबर में आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ठीक है, अब हमको इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था बेटा, देखो इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, किसको करना है, एकांक विद्युत धारा को परिभाषित करना है, मतलब 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, किसको परिभाषित करना है, 1 एम्पियर को, तो एकांक विद्युत धारा मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा, देखो यदि दो सीधे समांतर और अनंत लंबाई के चालकों को निर्वात में, ठीक है, निर्वात में कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखें, ठीक है, तो उनके
उनमें समान धारा प्रवाहित, देखो दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे तो दोनों में कैसी धारा प्रवाहित होगी, एक समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, एक धारा प्रवाहित करने पर एक दूसरे पर प्रति एकांक लंबाई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पे कितना बल आरोपित करेंगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करेंगे। तो जो प्रवाहित धारा होगी वो कौन सी होगी, 1 एम्पियर धारा होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा वापस से, दो सीधे तार है। ठीक है, दो सीधे तार है। ठीक है, एकांक लंबाई पे हम बराबर धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, और उनपे जो बल लग रहा है वो बल कितना लगे, 2 × 10⁻⁷। तब उसमें जो विद्युत धारा होगी उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना इसको। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जरा सा था बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है वो। ठीक है, तो मैंने फटाफट आपको समझा दिया है। ठीक है, मतलब समझाने का था इसलिए फटफट समझा दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन, लोरेंज बल किसे कहते हैं। ठीक है, लोरेंज बल किसे कहते हैं, ये भी 2022 में आया था। जब कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो उस कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब मतलब कोई ऐसा कण जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब हम उस पे लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे। ठीक है, ऐसा कण जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में भी गति करे, ठीक है, या गति करे और उस पर जो बल लगेगा उस बल को हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे लॉरेंज बल। फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर QE प्लस QV मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 1 एम्पियर की परिभाषा मैंने बेटा अभी बताई आपको, उसको पढ़ लेना। फिर सदिश रूप में बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, चलो सदिश रूप में बायो-सेवर्ट्स लॉ लिखते हैं। ठीक है, सदिश रूप में बायो-सेवर्ट्स लॉ लिखेंगे। पहले तो हमने अभी जो बायो-सेवर्ट लॉ लिखा उसको देखो क्या है, dB, ठीक है, बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई, ठीक है, IDL साइन थीटा अपॉन में r⁴ इसका तो अभी कुछ काम नहीं है तो मैं इसको उठा लेता हूं जरा। ठीक है, देखना ध्यान से बेटा, IDL साइन थीटा अपॉन में r⁴। यहाँ पे जो dl है वो एक सदिश राशि है, यहाँ पे जो r है वो सदिश राशि है, जो i है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अब हमको सदिश रूप में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये IDL साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में r⁴। इसको मैं लिख दूंगा IDLR साइन थीटा अपॉन में r⁴। अब ये दोनों कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। सदिश राशि के बाद यहाँ पे साइन थीटा लगाए तो साइन थीटा हट जाएगा, ये हो जाएगा IDL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटे में r⁴। यही क्या है, इसका सदिश रूप, जो कि ये के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ऐसा भी लिख सकते हो बेटा आप इसको। ठीक है, और ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, डेफिनेशन है बेटा, फटाक से समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते, क्यों। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते, तो क्यों नहीं होते ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र, बंद वक्र बनाती है। ठीक है, क्लोज्ड लूप बनता है, सतत बंद वक्र बनता है इसमें। ठीक है, चुंबक के बाहर इनकी दिशा, ठीक है, जो चुंबक है, चुंबक के बाहर इनकी जो दिशा रहेगी वो कहां से कहां तक रहेगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर रहेगी। उत्तरी ध्रुव से कहां बेटा, दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पे। चुंबक के अंदर क्या होगी, दक्षिणी से उत्तरी, और बाहर क्या रहेगी, उत्तरी से दक्षिणी। ठीक है, होती है। यही कारण है इनका कोई प्रारंभिक या अंतिम सिरा नहीं है। इसी कारण से ना तो इसका प्रारंभिक सिरा है, ना ही क्या है, अंतिम सिरा है। ठीक है, अर्थात एकल चुंबकीय ध्रुव, मतलब एकल चुंबकीय आपको बस दक्षिण ध्रुव या बस उत्तर ध्रुव देखने को नहीं मिलेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। बेटा गॉस का नियम बहुत ही सिंपल है, हमने गॉस का नियम पढ़ा था इकाई 1 में। ठीक है, गॉस प्रमेय में। ठीक है, कि एक बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, बराबर होता है उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना। ठीक है, वैसे ही हमको पढ़ना है। इसमें क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, वहां पे उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना था, और यहाँ पर कितने गुना है बेटा, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, क्या, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है,
चलिए, कारण चुंबकीय ध्रुव एन और एस हमेशा युग्म में होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो युग्म में होते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, अलग करना मुश्किल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वापस से एक क्वेश्चन आया हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, वापस से क्या आ गया बेटा, हमारा एक न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा न्यूमेरिकल को। ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से चलिए समझते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है। 2 मीटर लंबी, ठीक है, 2 मीटर लंबी और 100 फेरों वाली एक परिनालिका है जो कि 2 मीटर लंबी है और उसमें फेरे की संख्या कितनी है बेटा, 100 है। ठीक है, उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, 10 एम्पियर की। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम। ठीक है, एल बराबर हमको दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, एन बराबर हमको दे रखा है 100, आई बराबर हमको दे रखा है 10 एम्पियर। ठीक है, यहां पर हम देख लेंगे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, फॉर्मूला हो जाएगा बी बराबर म्यू 0 एन आई। ठीक है, जहां एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या लंबी कितनी है वो 2 मीटर, फेरे कितने हैं 100, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 50 आया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, ध्यान से देखिए, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। चलो बेटा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको अच्छे से, यहाँ पे वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। ठीक है, सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वापस से एक न्यूमेरिकल आ गया। इसमें भी नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, आपको नॉर्मल वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, एक सीधे लंबे तार में 30 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार से कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो, धारा का मान 30 एम्पियर, आर 30 सेंटीमीटर था तो मीटर में कर लिया 0.3, न्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई गुणित 10 के घात -7। ये आपके सामने लिखा है सूत्र, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चुंबक पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चुंबक के लिए क्या निकालना है बेटा, व्यंजक निकालना है बल आघूर्ण का। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम लगाना भूल गया हूं। ठीक है, मैं कोई नहीं, डायग्राम लगाना भूल गया हूं, अभी आप मैं यहाँ पे डायग्राम बनवा रहा हूँ। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम देखिए हमारे पास एक समान ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अभी हम। ठीक है, डायग्राम देखिएगा, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसमें हमने एक चुंबक रखी। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना बेटा, आई एम नॉट आर्टिस्ट। ठीक है, ये एन एस, ठीक है, एन एस, एन एस एक चुंबक है, यहाँ पे ओ पॉइंट है जिसपे हमने परपेंडिकुलर डाला है, इसके बीच की जो दूरी है वो हमने ली है 2L। ठीक है, ध्यान से चलो, ये डायग्राम। अब देखो, उत्तरी ध्रुव पर बल जो लगेगा वो लगेगा F बराबर एम बी, एम क्या है, ध्रुव प्राबल्य। ठीक है, फिर दक्षिण ध्रुव पे भी सेम लगेगा, पर दोनों की दिशा क्या होगी, अलग, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, चलो, ये दोनों बल परिणाम में समान और दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है पर बल परिणाम में समान है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक बल युग्म बोलते हैं। बल युग्म में यही होता है कि परिणाम सेम आ जाए पर दिशा कैसी आ जाए, विपरीत आ जाए, तब बनता है बल युग्म। क्या बनता है बेटा, बल युग्म बनता है। चलो, बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। बल युग्म का सूत्र, बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो दोनों बीच की लंबवत दूरी, ये तो हो जाएगा टाउ बराबर बल कितना लगा हमारे पास एम बी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी ओएस, ओएस हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां से साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ओएस अपॉन में हाइपोटेनस एनएस। ओएस बराबर हो जाएगा एन एस साइन थीटा, और ओएस बराबर एन एस की वैल्यू 2L साइन थीटा, तो डायरेक्ट हम हो जाएगा टाउ बराबर एम बी गुणित 2L साइन थीटा, इसको मैं लिख दूंगा टाउ बराबर बी। ठीक है, 2ml साइन थीटा, जो 2ml होता है वो कैपिटल M के बराबर होता है, तो bm साइन थीटा हो जाएगा, और सदिश रूप में हो जाएगा टाउ बराबर, ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर।
ठीक है, यही करा है, ठीक है बेटा इसमें। ठीक है, चलिए ये आपकी डेरिवेशन समाप्त होगी। सिंपल सा चैप्टर है बेटा ये। ठीक है, फट फट करेंगे इस चैप्टर को अपन, ये सदिश रूप में। ठीक है, अब डेरिवेशन एक और आगे बेटा। ठीक है, समझना इसको, समझना बेटा इसको ध्यान से। ठीक है, अब देखना, हमको वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ठीक है, धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली है, उसके अक्ष पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे हमको एक वृत्त दिख रहा है। ठीक है, इसमें कौन सी धारा बह रही है बेटा, आई धारा बह रही है। ठीक है, इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु है बेटा। ठीक है, जहां पर हमको क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये यहाँ से r दूरी पर है। ठीक है, ये a है, ये a डैश है। ठीक है, ये भी r है, ये x है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है। ठीक है, ये कितना है, a है बेटा, ये कितना है, a है बेटा, ये n है, ये n डैश है, ये q है, ये q डैश है। ठीक है, अलग अलग घटकों में विभाजित कर दिया, ये db cos फाई, ये भी db cos फाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा db sin फाई, ये भी हमारा db sin फाई। चलो, ये हमारा डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, व्युत्पत्ति कैसे हुई बेटा, देखो ध्यान से, व्युत्पत्ति देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम लगा दिया, dB बराबर म्यू 0 आईडीएल अपन में 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर आर की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सममिति के कारण जो डीबी कोस थीटा, ये ऊपर भी डीबी कोस थीटा था, नीचे भी डीबी कोस थीटा था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, बचेगा कौन, बस डीबी साइन थीटा। ठीक है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाए, सॉरी, कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी बराबर इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा। यहाँ पे डीबी का मान रख दो, डीबी का मान म्यू 0 आईडीएल 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चित्र से साइन थीटा का मान निकाला हमने, ए बटे आर, क्या निकाला बेटा, ए बटे आर। ठीक है, चित्र से साइन थीटा का मान निकला ए बटे आर, और इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर मतलब आर त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या ए ली है तो 2 पाई ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम डायरेक्ट, म्यू 0 आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए बटे में आर। ठीक है, ये ए बटे आर किसकी जगह लिखा है, साइन की जगह लिखा है। इंटीग्रेशन किसका कर दिया हमने, डायरेक्ट डीएल का कर दिया। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई ए आ जाएगा, ये पाई से ये पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, डायरेक्ट आ गया हमारे पास बी बराबर म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 3। ठीक है, अब देखिएगा बेटा आगे। ठीक है, ये इतना हो गया, आगे देखते हैं। आगे हमने आर का मान रख दिया है। ठीक है, आर का मान रख दिया, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे म्यू 0 आई ए की घात 2 बटे में 2, आर का जो मान था वो था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर कितनी थी, 1/2 थी। ठीक है, ये मान था हमारा, और मल्टीप्लाई किसका कर दिया हमने इसमें, 3 का। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है बेटा, चलो ये हमारी डेरिवेशन खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। ठीक है, छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती है जिसमें चुंबकीय सुई संकेत करती है, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी होती है। ठीक है, हमसे पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वह दिशा तो बताती है, पर जिसमें चुंबकीय सुई रहती है जो संकेत करती है, ठीक है, जो संकेत करती है वही बताती है, क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी होती है। चलो देखते हैं, नहीं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ना कि बल की दिशा। ठीक है, किसकी दिशा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ना कि उसके बल की दिशा। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल F बराबर क्यू ब्रैकेट में क्यू मल्टीप्लाई में वी, सॉरी वी मल्टीप्लाई में बी, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत होता है, उसके अनुदिश नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें भी यही कुछ पूछा है। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर, ठीक है, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ है, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या सूचना मिलेगी। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र समांतर रखे हुए तो उससे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या सूचना मिलेगी, तो देखते हैं। यदि क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर या समदूरस्थ है, तो यह सूचित करता है कि उस स्थान पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अगर समांतर है मतलब वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमको
पता चलेगा, अर्थात वह प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा समान है। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17। चलो वापस से हमारी निरक्षीय स्थिति आ गई बेटा। हमने इकाई फर्स्ट में अक्षीय निरक्षीय पढ़ी थी। ठीक है, वही एक छोटे दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन में घबरा देने की क्या करना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इसमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति करनी है। क्या करनी है बेटा, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, देखते हैं। माना एक दंड चुंबक है जिसका लंबाई 2l है, ध्रुव प्राबल्य m है, इसके मध्य बिंदु O से d दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास दंड चुंबक है। ठीक है, NS, ठीक है, इनके बीच की दूरी 2l है, केंद्र O है, O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये डायग्राम तो मेरे को समझाना की जरूरत नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारे पास उत्तरी ध्रुव रखा हुआ, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उससे प्रतिकर्षित होएगा और इससे आकर्षित होएगा। ठीक है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, परिणामी जो तीव्रता निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, अब हमने इसको दो घटकों में विभाजित कर दिया। एक तो हो गया b1 साइन थीटा और एक हो गया b1 कोस थीटा। वही b2 को भी डिवाइड कर दिया, b2 कोस थीटा और b2 साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। उत्तरी ध्रुव के कारण P पर तीव्रता b1 क्या होगी, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो म्यू 0/4 पाई m अपन में d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण के कारण भी वही होगी, सेम होती है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में सेम होती है। अब हमको क्या करना है, देखो बेटा, ये दोनों तो क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, बचेगा कौन, b1 cos थीटा और b2 cos थीटा। तो हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। b1 और b2 लगभग बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2b1 cos थीटा। ठीक है, डायरेक्ट चित्र से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, बेस अपोन में हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपोन में हाइपोटेनस, बेस अपोन में हाइपोटेनस से cos थीटा की वैल्यू निकाली। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रखी और यहाँ पे किसकी वैल्यू रखी, b1 की वैल्यू रखी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब देखना ध्यान से, ये 2 का मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया, यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू 0 अपोन में 4 पाई। ठीक है, 2ml अपोन में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। इसकी जगह पे तो मैं बड़ा m लिख दूंगा, ये हो जाएगा म्यू 0 अपोन में 4 पाई। ठीक है, ये बड़ा वाला m अपोन में ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है, एल स्क्वायर बहुत ही क्या है बेटा, छोटा है। किससे छोटा है, बहुत, डी से छोटा है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट एल स्क्वायर की जगह पे 0 लिख दिया, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा म्यू 0 अपोन में 4 पाई। ठीक है, एम अपोन में डी की घात 2 की घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, म्यू 0 अपोन में 4 पाई। ठीक है, एम अपोन में डी की घात 3। चलो ये आपकी निरक्षीय स्थिति भी समाप्त हुई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, अक्षीय स्थिति। ठीक है, देखते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, दोनों सेम ही है बेटा, लगभग हमने फर्स्ट इकाई में पढ़ी थी, वैसे ही करना है डायरेक्ट। ठीक है, एक लघु दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए। किसका सूत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी कहां पर, अक्षीय स्थिति पर। कहां पर बेटा, अक्षीय स्थिति पर। यह हमारे पास एक दंड चुंबक है। ठीक है, दंड चुंबक, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, इसका जो केंद्र है वो O है। इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, केंद्र से कितनी दूरी पर, ये लिखा, केंद्र से d दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो अब हमको पता है, एक बार हम पहले उत्तरी ध्रुव के कारण निकालेंगे और एक बार दक्षिणी ध्रुव के कारण निकालेंगे। तो उत्तरी ध्रुव के कारण जो तीव्रता निकली वो क्या निकली, bn म्यू 0 अपोन में 4 पाई m अपोन में d माइनस l की घात 2। ठीक है, वैसे ही हमने किसके कारण निकाला, दक्षिणी ध्रुव के कारण bs बराबर म्यू 0 अपोन में 4 पाई m अपोन में d प्लस l की घात 2। ठीक है, अब हम करेंगे परिणामी तीव्रता को निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, b बराबर हो जाएगा bn माइनस bs, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b बराबर म्यू 0 अपोन में 4 पाई m अपोन में d माइनस एल की घात 2 माइनस म्यू 0 अपोन में 4 पाई m अपोन में
डी प्लस एल की घात 2। ठीक है, जैसा हमने लास्ट डेरिवेशन में दो सबको कॉमन लिया था, वैसे यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। म्यू 0 एम बटे में 4 पाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपोन में डी माइनस एल की घात 2 माइनस 1 अपोन में डी प्लस एल की घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा बी बराबर, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा बेटा। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करने पर ये हो जाएगा डी प्लस एल की घात 2 माइनस डी माइनस एल की घात 2 और अपोन में बचेगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। ठीक है, ये लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हो जाएगा बी बराबर म्यू 0 एम अपोन में 4 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2 डी एल माइनस का डी का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर प्लस का 2dl। ठीक है, अपोन में ये हो जाएगा डी की घात 2 माइनस एल की घात 2 की घात 2। ठीक है, अब d से d कट गया, l से l कट गया, 2dl कितना dl हो गया बेटा, 4dl। इसको मैं लिख दूं म्यू 0 अपोन में 4 पाई, ये 4dl और ये हो गया m अपोन में, यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो d स्क्वायर है उससे l स्क्वायर बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो एल स्क्वायर की जगह पे हम कितने लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। कितना लिख देंगे बेटा, शून्य मतलब 0, तो ये बचेगा डी की घात 2 की घात 2। अब इसको मैं लिखूंगा बी बराबर 2 म्यू 0 अपोन में 4 पैसा 2 कहां से लिया है, 2 गुणित 2 लिख दिया 4 को। ठीक है, ये हो जाएगा डी अलग से 2ml अपोन में डी की घात 4, एक डी से एक डी कट गया। ठीक है, अब हमको पता है 2ml किसका मान है, कैपिटल एम का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बी बराबर न्यू 0 अपोन में 4 पाई 2 कैपिटल एम अपोन में डी की घात 3। ठीक है, ये है हमारा अक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये यहाँ पे देख लेते हैं हमारा मान, ये वही आया म्यू 0.4 पाई 2m अपोन में डी की घात 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमको विद्युत चुंबक एवं स्थायी चुंबक में 4 अंतर बताने हैं। कितने अंतर बताने हैं बेटा, 4 अंतर बताने हैं। 2 तरह की चुंबक दे रखी है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक, एक परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी चुंबक। चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो यह नर्म लोहे से बनता है। ठीक है, यह बनाया जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो नर्म लोहे से बनाया जाता है, या स्टील या एल्निको से बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा, धारा बंद करते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसमें अगर धारा बंद कर दे तो चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। इसका चुंबकत्व लंबे समय तक स्थायी रहता है। ठीक है, दोनों में अंतर बता रहे हैं बेटा। फेरों की संख्या या धारा बदलकर प्रबलता बदली जा सकती है, मतलब फेरों की संख्या या धारा को बदले तो प्रबलता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसकी प्रबलता निश्चित होती है, बदली नहीं जा सकती। ठीक है, चलो, धारा की दिशा बदलकर ध्रुव बदले जा सकते हैं, इसके ध्रुव निश्चित होते हैं। सिंपल था बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में अंतर बताना था, अंतर हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फटाक से इसको पढ़ना है, 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम अब। ठीक है, अब है, ठीक है, अब क्या है बेटा हमारे पास, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, फटाक से देखते हैं क्या क्या अंतर है। ठीक है, अंतर 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 देखते हैं पहले। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा मामूली प्रतिकर्षण होते हैं। ठीक है, ये चुंबक द्वारा कैसे मामूली प्रतिकर्षण होता है, इसमें इसमें चुंबक द्वारा मामूली आकर्षण होता है, इसमें प्रबल आकर्षण होता है। ठीक है बेटा, फिर अल्प और ऋणात्मक होते हैं, ये अल्प और ऋणात्मक होते हैं, ये अल्प और धनात्मक होते हैं, ये बहुत अधिक और धनात्मक होते हैं। ठीक है, सिंपल। ये एक से कम, ठीक है, ये एक से थोड़ी अधिक, ये एक से बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। ठीक है, अब बिस्मथ, तांबा, जल, इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये इसका एग्जाम्पल है। लोहा, निकल, काबाल्ट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फटाफट कर लिया बेटा हमने। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चुंबकन M तथा चुंबकीय तीव्रता H। ठीक है, चुंबकन M तथा चुंबकीय तीव्रता H की परिभाषा एवं
आपस में संबंध लिखिए, ठीक है, दोनों का संबंध बताना है, ठीक है, दोनों की परिभाषा लिखनी है। चलो देखते हैं चुंबकन क्या होता है। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई में जो कुल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, चुंबकन कहते हैं, जिसको प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, वह बाहरी कारक जो किसी पदार्थ को चुंबकित कर दे, मतलब कोई सा बाहरी कारण के कारण कोई सा पदार्थ चुंबकित हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। इन दोनों में संबंध बेटा फटाक से आप याद करेंगे, संबंध क्या होता है, ठीक है, संबंध होता है बी बराबर म्यू 0 H प्लस एम, जहां पर बी क्या है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर का नहीं है ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में हमसे पूछा है कि लोरेंज बल किसे कहते हैं, ठीक है। लोरेंज बल के बारे में हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया था, ठीक है। लोरेंज बल किसे कहते हैं हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। और क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान किसी आवेश के लिए सिद्ध कीजिए कि यह वृत्तीय गति करता है, ठीक है। लंबवत आवेश के लिए यह सिद्ध करना है कि यह कौन सी गति करता है, वृत्तीय गति करता है, ठीक है। जिसकी कोणीय आवृत्ति, जिसकी क्या बेटा, कोणीय आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फटाक से सॉल्व करेंगे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ये देखिए लोरेंज बल की परिभाषा तो हमने देख ली। अब हमने देखा Q आवेश है, V वेग है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, एंगल कितना, लंबवत बोला मतलब 90 डिग्री, F बराबर होता है QVB साइन 90 डिग्री, तो यहां से F का मान कितना आ गया, QVB। अब मान लो कि वो 90 डिग्री पे है, तो बल कौन सा होगा उसमें, अभिकेंद्रित बल होगा, मतलब वृत्तीय गति करेगा। वृत्तीय गति के लिए सूत्र होता है F बराबर mv स्क्वायर बटे में आर होता है, ठीक है। F बराबर mv स्क्वायर बटे में आर, F बराबर mv स्क्वायर बटे में आर है, यहाँ पे F का मान QVB है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे QVB mv का स्क्वायर बटे में आर, ये V से V कट गया, बचेगा क्या, यहाँ पे मैं लिख दूं, ये नीचे था ऊपर आ गया, बराबर mv अपोन में QB, ये क्या निकाल ली आर हमने, त्रिज्या, क्या निकाली बेटा, त्रिज्या। अब यहां से हम कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति के बारे में पूछा है, कोणीय आवृत्ति के बारे में बता देते हैं। कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर V बटे आर होती है सर, कितनी होती है, ओमेगा बराबर V बटे में आर, ठीक है। तो ओमेगा बराबर V बटे में आर का मान mv बटे में QB, V से V कट गया, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, QB अपोन में m, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ओमेगा है, यहाँ पे तुमको कहीं पे V दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब जो कोणीय आवृत्ति होती है वो वेग पर निर्भर नहीं करती। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था और हमने उसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया बेटा, ठीक है। ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सूत्र से स्पष्ट है कि ओमेगा वेग v पर निर्भर नहीं करता। इसे साइक्लोन आवृत्ति भी कहते हैं, इसका एक और नाम क्या है बेटा, साइक्लोन आवृत्ति, ठीक है। इसी के साथ आपकी यूनिट थर्ड, ठीक है, इसी के साथ आपकी यूनिट थर्ड समाप्त होती है, ठीक है। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट, मतलब आपके फिजिक्स के 5 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से न्यूमेरिकल सहित सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है। वीडियो देख के छोड़ना नहीं है, इन क्वेश्चन को तैयारी करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ, ठीक है। इसी के साथ हेमंत सर आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।